अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ख़ास तौर पर बच्चों के पेरेंट्स, कई जुमा से बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, चाइल्ड साइकोलॉजी के सिलसिले में, बच्चों की नफ्सियात के सिलसिले में, बच्चों की तरबियत कैसे करना है, इस पर हम बोल रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ है, हर माँ बाप को इसे समझना ज़रूरी है। अगर ये बुनियादी चीज़ें अगर माँ बाप और टीचर समझ जाएं तो बहुत से बच्चों की तरबियत करना आसान हो जाता है, वरना हम अनजाने में इन चीज़ों से वाकिफ़ ना होने की वजह से हमारे बेहतरीन बच्चों को ज़ाय कर देते हैं, उनकी तरबियत नहीं कर पाते हैं और बाद में अफसोस करते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के सिलसिले में कि बच्चे के बनने के 2 स्टेज हैं, इसी में हमको मेहनत करना है। एक पैदाइश से लेकर 13 साल तक, फिर 13 साल से 19 साल तक। अब हम बात कर रहे हैं 13 साल के अंदर के बच्चों की बात कर रहे हैं। अब यही बच्चे की बुनियादी उम्र होती है, इसके अंदर हम बच्चे की सही तरबियत कर लिए और उस पर सही मेहनत कर लिए, और टीचर्स भी ऐसे आपको बच्चों की मिल गए, बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए ऐसे टीचर्स मिल गई जो ये सब चीज़ों को जानती हैं, तो बच्चे तरक्की कर जाते हैं। वरना हम अपने प्यारे बच्चे, बहुत जीनियस बच्चे, बहुत अच्छे बच्चों को ज़ाय कर देते हैं। गुज़िश्ता जुमा मैंने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसे कहते हैं। बच्चा बहुत जीनियस है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चे के अंदर बहुत से स्किल्स हैं, लेकिन कुछ डिसेबिलिटीज़ की वजह से, आप डिसेबिलिटीज़ को मैं इन इस्तिलाहात को और इन टर्मिनोलॉजीज़ को थोड़ा आसान करता हूं ताकि आप समझें। डिसेबिलिटीज़ का मतलब थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मेंटली उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपना प्रोग्रेस जो आम बच्चे दिखा सकते हैं वैसा दिखा नहीं पाते। गुज़िश्ता जुमा मैंने बताया था एक मिसाल देकर कि एक अच्छा खेलने वाला और चैम्पियन है, रनिंग रेस का चैम्पियन है, कराटे चैम्पियन है, अच्छा फुटबॉलर है। आप सोचो कि अगर उसको बुखार आ गया हो तो क्या वो फुटबॉल खेल सकता है, उस तरह खेल सकता है जैसे पहले खेलता था? क्या वो कराटे खेल सकता है जिस तरह से पहले खेलता था? एक बहुत अच्छा रनिंग रेस का माहिर है, एक्सपर्ट है, चैम्पियन है, वो दौड़ रहा है और आज हार गया और उस तरह से दौड़ नहीं पाया। पूछा कि क्या हो गया? कहा कि बुखार आ गया है। एक बुखार आ जाने की वजह से वो एक डिसेबिलिटी, उसको एक डिसेबिलिटी हो जाने की वजह से वो अपने इंटेलिजेंसी को उस तरह से दिखा नहीं पाया, वो अपने स्किल्स को दिखा नहीं पाया, वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाया। जिस तरह से फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। जो पढ़ने के लिए बच्चे, जो पढ़ना है बच्चा, उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वहाँ पर उसको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट होने के बावजूद, वो बहुत चालाक होने, तेज़ होने के बावजूद, ज़हीन होने के बावजूद वो पढ़ नहीं पाता है। उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। लास्ट जुमा मैंने उसमें से एक ADD ADHD के नाम से एक डिसेबिलिटी को बताया था, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। यानी बच्चा पढ़ाई में अपने अटेंशन को जिस तरह से फोकस करना है उस तरह से फोकस नहीं कर पाता है, और वो बच्चा
इम्पल्सिव बिहेवियर का होता है, यानी वो एक जगह बैठ नहीं पाता है, एक चीज़ पर बहुत देर तक फोकस नहीं कर पाता है। जैसे मैंने गुज़िश्ता जुमा बताया था कि एक टॉडलर जिस तरह से रेंगने वाला बच्चा एक जगह पर रुक नहीं पाता, कभी उस पर कंसंट्रेट कर रहा है, कभी उस पर कंसंट्रेट कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, रैपिडली बार बार अपने आप को चेंज कर रहा, उसको वो जो टॉडलर बच्चा है उस तरह वही बड़ा होने के बाद भी वो करने लगता है। इसको ये एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, इसको ADD कहते हैं। हम उसको हमारी टर्मिनोलॉजी में आमतौर पर हम उसको नहीं समझते हैं कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी का है, उसको ये ADD हमको नहीं मालूम है, हम उसको शरीर बोलने लगते हैं और वो बच्चा शरीर कहते 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 उस बच्चे को हम ज़ाय कर देते हैं। इसकी तफसीलात लास्ट जुमा मैंने बताया था। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है कि आपके बच्चों में एक और एक प्रॉब्लम हो। बच्चा स्कूल जा रहा है, ओरली बहुत अच्छा है, कोई चीज़ याद करने के लिए देते हैं तो अच्छा याद कर लेता है, ओरली अच्छा बोल रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि आपका बच्चा जब रीडिंग करने पर आए तो उसको रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही हो। माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कर ले रहा है लेकिन रीडिंग ठीक नहीं कर पा रहा है, तो आप उस बच्चे को कमज़ोर ना समझो। हो सकता है कि रीडिंग नहीं करने ठीक से कर पा रहा है तो उसे एक लर्निंग डिसेबिलिटी हो। जैसे अलग अलग फिजिकल डिसेबिलिटीज़, बुखारें होती हैं, टाइफाइड होती है, मलेरिया होती हैं, हर तरह के अलग अलग बुखारें होती है, उसके अलग अलग असरात होते हैं। इसी तरह से कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, सबके अलग अलग असरात होते हैं। तो आपका बच्चा स्कूल जाता है, टीचर कोई चीज़ समझाती है तो उसे समझ में आ रहा है, ओरली बहुत अच्छा बोल रहा है, फिजिकली अच्छा वर्क कर रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा खेल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब किताब खोल कर बैठता है तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है रीडिंग में। तो आप समझते हैं कि यह पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, यह इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसको एक डिसेबिलिटी हो, जो ऐसी डिसेबिलिटी को टर्मिनोलॉजी में, साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में डिसलेक्सिया कहते हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा डिसलेक्सिया का शिकार हो चुका हो। आपको मालूम करना है। कैसे मालूम होगा? उसके क्या सिम्टम्स हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर तबीयत ख़राब है, सर्दी है, तो उन्हें उसके कुछ सिम्टम होते हैं। नाक में पानी बह रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बलगम आ रहा है। जिस तरह से ये सिम्टम्स होते हैं, इस सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर कहता है कि इसको सर्दी हो गई है, इसको फलां बुखार हो गई है। तो जिस तरह से सिम्टम्स हो, हार्ट की बीमारी है, अगर आपको लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, चेस्ट में, और लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर लोग कहेंगे कि भाई जल्दी जाओ ECG निकालो, हो सकता है कि हार्ट प्रॉब्लम हो। जो ये दर्द को देखकर, ये सिम्टम, इसको सिम्टम्स कहते हैं, इन सिम्टम्स को देखकर पहचानते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। कोई कहा कि राइट साइड में दर्द हो रहा है तो कहते हैं कि गैस का प्रॉब्लम होगा, गोली ले लो, ये हार्ट नहीं होगा। राइट साइड के हाथ में दर्द हो रहा है, कहा कि मसल पेन है, ये ले लो, गोली ले लो, ये हार्ट नहीं है। तो हर बीमारी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पहचानते हैं कि ये बीमारी हो सकती है। अब एक बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। आप अपने बच्चों के अंदर देखो, बाज़ बच्चे बहुत अच्छा सब चीज़ों में रहते हैं, रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है वो डिसलेक्सिक हो,
उसको डिस्लेक्सिया का प्रॉब्लम हो। अब डिस्लेक्सिया का प्रॉब्लम के क्या उसके सिम्टम्स हैं। छोटा बच्चा है, आप उसको ABCD पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों होती है, न्यूरॉन्स में, न्यूरोमीटर्स के सिलसिले में सब मैंने गुज़िश्ता जुमा बताया था, अब उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसको प्रॉब्लम क्या होता है कि B ऐसा लिखा गया और D ऐसा लिखा गया। वो बच्चे को जैसे वो पढ़ता है तो B और D में कंफ्यूज होने लगता है। वो P ऐसा लिखा किया, Q इस तरह से लिखते हैं। अब वो बच्चा जब उसकी निगाह उस पर पड़ती है तो उसके अंदर जब वो परसेप्शन उसका जाता है, न्यूरोमीटर्स उस पिक्चर को लेकर जाते हैं दिमाग में, तो वो कुछ उसके अंदर न्यूरोमीटर्स के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से उसका परसेप्शन कंफ्यूज रहता है। अब वो आप देखे होंगे बच्चा, बेटा ये क्या है पढ़ो, बी, तो वो देखेगा और कहेगा बी बोलेगा, या हाँ डी बोलेगा। ये जो हाँ हूँ जो बोल रहा है वो उसके समझने में उसको क्या हो रही है तकलीफ। आप 10 मरतबा पढ़ाओ, 10 मरतबा पढ़ाने के बाद भी वो हाँ, ये जो हाँ जो कर रहा बच्चा, जो बोल रहा बच्चा, ये जो है उसके परसेप्शन में वक्त लग रहा है, वो न्यूरोमीटर्स के जाने में वक्त लग रहा है। तो जो बच्चे ये होते हैं तो उनके ऐसे जो जिनके फिगर्स सेम तकरीबन सेम रहते हैं, जिन लेटर्स के, उनके समझने में उसको क्या होती है, तकलीफ होती है। तो लिहाजा आप बैट लिखा तो BAT बैट, अब वो B को D पढ़ना है या B पढ़ना है उसको कंफ्यूज होने लगता है। तो अब वो कहता कि BAT हाँ बैट। अब ये जो हाँ करके जो रुका, अब बच्चा ऐसा पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो उसको पढ़ाई से क्या होता है, तकलीफ होती है, वो रीडिंग को पसंद नहीं करता। इसी तरह दूसरा सिम्टम्स उसका ये होता है कि जो साउंड्स, जो बातें, जो साउंड्स बताए गए टीचर की तरफ से, प्रोनाउंसिएशन जो बोला जाता है, उस प्रोनाउंसिएशन को वो ठीक से अदा नहीं कर पाता, उसको रिपीट नहीं कर पाता। जो साउंड सुनता है उसको रिपीट नहीं कर पाता। टीचर ने एक मरतबा रीडिंग कराया, दिस इज ए बैग पढ़ाया, अब उसको रिपीट नहीं कर पाता ये बच्चा जल्दी से। इसी तरह डायरेक्शंस को वो जल्दी से समझ नहीं पाता। बात बच्चा आप देख लो, आप अपने बच्चे को जो जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होते हैं उनको बुलाओ, लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड उठाओ बोलो, तो वो कौन सा उठाना देखेगा, लेफ्ट की जगह राइट उठाएगा, राइट की जगह लेफ्ट उठाएगा। फिर डायरेक्शंस को समझ नहीं पाएगा, लेफ्ट चलो बोले तो राइट चलेगा, राइट, कंफ्यूज होता रहेगा। और इसी तरह से उस बच्चे के अंदर जो चीज़ें वो पढ़ कर रहता है उसको याद करना मुश्किल होता है, उसको उसी तरह से याद करके रिपीट। दूसरे उसके उम्र के बच्चे, उसके क्लासमेट जिस तरह से बाय हार्ट कर कर मेमोराइज करके बता रहे हैं, उस तरह से उसको बताने में तकलीफ होती है। यह उसके सिम्टम्स हैं। अब ऐसा बच्चा, इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो बच्चा कमज़ोर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इस एरिया में उसको प्रॉब्लम है, वो डिस्लेक्सिक है। इसी तरह आपका बच्चा नहीं, ये प्रॉब्लम तो नहीं है आपके बच्चे के अंदर, एक और एक प्रॉब्लम हो सकता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपका बच्चा लिखने में उसको यह प्रॉब्लम हो रहा है। 10 मरतबा आप छोटे बच्चों को, कई बच्चों को देखा होगा आपने, देख लो,
आपने बी ऐसा लिखाया, बी 4 मरतबा ऐसा लिखा, आप छोड़ेंगे फिर कहेंगे तो बी उल्टा लिखेगा, रिवर्स लिखेगा। डी की आप डिक्टेशन दोगे बच्चों को, ए बी सी डी, मैं जैसे जैसे बोलता हूं लिखो, तो बी की जगह डी लिखेगा, डी की जगह बी लिखेगा, रिवर्स लिखेगा वो, रिवर्स राइटिंग। उन बच्चों को मार देने से कोई फायदा नहीं है, डांट देने से, डांट दोगे तो और जल्दी खराब हो जाएगा वो। कहा कि उसे कहोगे कि तुमको पढ़ना नहीं आता, नालायक 10 मरतबा तुमको पढ़ाया मैंने और तुम वही करते हो, ये करने से कोई फायदा नहीं है। और इसी तरह से वो बच्चा ओरली अच्छा है, जो चीज ओरली वो बोल रहा है उसको पेपर पर लिखो तो उसको लिखने में प्रॉब्लम होता है, ग्रामर के समझने में प्रॉब्लम होता है उसको। जब पढ़ता है या लिखता है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए बैग, अब लिखने के वक्त बीच बीच में अल्फाज को छोड़ देगा, वो ईज को छोड़ देगा, स्पेलिंग गलत लिखेगा, प्रोनाउंसिएशन सही किया था लेकिन उसकी स्पेलिंग लिखो बोले तो गलत लिखेगा, कोई ना कोई एक लेटर ओमिट कर देगा। ऐसे बच्चे वो कमज़ोर नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे को एक लर्निंग डिसेबिलिटी हो, उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। हम कमज़ोर 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 बोल रहे हैं, उसको एक प्रॉब्लम है। इसी तरह आपके किसी बच्चे में यह प्रॉब्लम हो सकता है कि पढ़ने में, रीडिंग में भी ठीक है बच्चा मेरा और राइटिंग में भी ठीक है बच्चा मेरा, ओरली बहुत अच्छा है, अच्छा गेम्स कर रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसको, मैथ से भाग रहा है। कहा कि मेरा बच्चा हमेशा मैथ में कमज़ोर है। काउंटिंग, जब काउंटिंग कर रहा है उसको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होता है। आप नोट गिनने के लिए दे देंगे हाथ को, एक 1000 रुपये 100 के नोट गिनेगा तो 10 मरतबा कंफ्यूज कर लेगा, फिर अलग अलग उठा के रखेगा, उसको काउंटिंग में प्रॉब्लम हो जा, ऑब्जेक्ट के काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होता है। क्लॉक होती है घरों के अंदर, क्लॉक के को से टाइम देखने में उसको प्रॉब्लम होता है। उसके जो नीडल्स होते हैं उसको वो देख नहीं पाता, छोटे वाले को बड़ा देखता, बड़े वाले को छोटा देखता। अगर छोटी नीडल उसकी 9 पर है, बड़ी 12 पर है, तो 9 बजे होना चाहिए। तो अगर आप पूछोगे तो कितना है, तो कहेगा कि 11:15 है। उसको बड़ी छोटी समझ में नहीं आती, टाइम देखने में उसको प्रॉब्लम होता। कौन सा नंबर लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है, कंपैरिजन में उसको प्रॉब्लम होता है। अर्थमेटिक टेबल्स याद करने में प्रॉब्लम होता है, मेजरमेंट्स करने में उसको प्रॉब्लम होता है, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के समझने में उसको प्रॉब्लम होता है। ये कमजोर नहीं है, इसको एक प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम डिसकैल्कुलिक कहते हैं। ये डिसेबिलिटी हो सकता है आपका बच्चा बहुत चालाक, बहुत ज़हीन है, लेकिन इन डिसेबिलिटीज में से कोई भी एक डिसेबिलिटी होगी तो स्कूल में जो तालीम होती है वो तालीम के हासिल करने में, उस सब्जेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। हम उसको क्या समझते हैं, वो कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं। हम सारे पेरेंट्स से कहते हैं अपने बच्चों को ज़ाया ना करो,
सही डायग्नोज करो अपने बच्चे को। अब इसके काजस क्या हैं, क्यों होते हैं, ये क्यों होता है बच्चों के साथ, असल ये बात समझने की ज़रूरत है, क्यों होता है। आजकल बड़े बड़े शहरों के अंदर डिसलेक्सिया के बच्चों के ट्रीटमेंट के सेंटर्स खुल चुके हैं। डिस्कैल्कुलिया, ADD, ADHD के को ट्रीट करने के लिए माशाल्लाह हर जगह क्लिनिक ओपन हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को उन सब चीज़ों, उन डॉक्टर से मिलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। काज़स क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है, हमें यह समझना ज़रूरी है। देखिए, काज़स बाज़ मर्तबा हेरिडिटी है। ये क्यों होता है, हमारे बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं। हेरिडिटी यानी आपका एक ख़ानदानी उसके अंदर एक असरात हैं। बाप को ये प्रॉब्लम था, या माँ को ये प्रॉब्लम था, या दादा को ये प्रॉब्लम था, या दादी को ये प्रॉब्लम था, वो आपके बच्चे के अंदर आ सकता है। एक तो ये हेरिडिटी है। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो हमारा लाइफ स्टाइल है। प्रेगनेंसी के मौके पर बच्चा मां के पेट में था, मां ने प्रेगनेंसी के मौके पर, आजकल की खवातीन, आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा नखरे वाली हैं, माफ कीजिएगा, करके अपने बच्चों को ज़ाया कर रही हैं। मतलब दर्द हो गया तो ये गोली खा ली, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ गोली खा ली। अरे माँ के पेट में जो बच्चा डेवलप होता है, माँ को बड़ी तकलीफें होती हैं, वो तकलीफों को सहते हुए जो वो पालती है, इसीलिए तो माँ का रुतबा बहुत ऊंचा है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। कहा कि माँ का मर्तबा ये है, माँ का मकाम ये है कि उसकी माँ ने उसको पेट में उठाया, वहनन अला वहनिन, दर्द पर दर्द सहते हुए उठाया और 2 साल तक दूध पिलाया। अब आजकल माएँ प्रेगनेंसी के मौके पर उस तरह से रोल अदा नहीं कर पाती हैं। थोड़ा सा दर्द हुआ, डॉक्टर साहब, थोड़ी सी परेशानी हुई, डॉक्टर साहब, ये गोली वो गोली खा लिया, खूब गोलियां खा ली, ओवर मेडिसिन ले लिया, तो उसकी वजह से बच्चा तो डेवलप तो हो रहा है, लेकिन हमारी माएँ अपने इसकी वजह से उस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। एक माँ को तकलीफ उठाना, सब उठाना। हम घर के अंदर जब रहते हैं, जैसे हमारी पुरानी खवातीन करती थी, उस तरह से हमको रहना है। हम घर के काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि आजकल डिलीवरी बगैर ऑपरेशन के नहीं हो रही है, और कहते हैं कि पूरे डॉक्टर्स के ऊपर ही डालते हैं। डॉक्टर डिलीवरी क्या नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन से कर रहे हैं। पूरा डॉक्टर्स पे ना डालिए, हमारा लाइफ स्टाइल भी है। हमारे ख़वातीन, हमारे घर की लड़कियां जब प्रेगनेंसी की हालत में होती है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होती। ये मंगाया, वो खा लिया, गरम खा लिया, अब ठंडा करने के लिए और एक चीज़ खा रहे हैं, अब ठंडा खा लिया, अब फिर सर्दी हो गई, फिर गरम खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। इस तरह से 9 मंथ मुकम्मल हो गए। अब आप डिलीवरी के लिए जाएंगे तो कभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, और वो तो डिलीवरी होगी तो यकीनी तौर पर ऑपरेशन से होगी। अब जब ऑपरेशन के साथ जो बच्चा होगा, बड़ा खूबसूरत तो है, लेकिन हो सकता है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो चुका हो। इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हम घरों के अंदर, माफ़ कीजिए, कि हमारा लाइफ स्टाइल को चेंज करना। दूसरी चीज़, बुखार। बच्चे को बुखार आ गया, हमने देख नहीं लिया,
ओवर बुखार हो गया और वो दिमाग तक चढ़ गया तो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज का शिकार हो जाता है। इसलिए बच्चों को कोशिश करना कि हमेशा बुखार बहुत हाई टेम्परेचर का ना हो, उसका टेम्परेचर हाई होने ना दे। इसी तरह इम्प्रॉपर फूड, प्रेगनेंसी के दौरान इम्प्रॉपर फूड मां ने खाया, वो चॉकलेट मंगाया खा लिया, वो चीज मंगा ली खा ली। अब बच्चे हुए, हम लोग बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं? हमारे बच्चों की तरबियत का निज़ाम हमारा यह है कि हम ये समझते हैं कि अच्छा पालना है बच्चे को, स्ट्रॉबेरी खिला दो। और मुझे वो चॉकलेटों के नाम भी मालूम नहीं, 200 रुपये का चॉकलेट, 100 रुपये का चॉकलेट, फिर उसके बाद वो बीच बीच में पानी पूरी फेंक खाने के लिए जा रहे हैं और गोभी मंचूरी खा रहे हैं सड़कों पर जाकर, और आजकल वो आ रहा पिज्ज़ा खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम फैमिली को बहुत अच्छा पाल रहे हैं, बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। ये अगर तुम्हारा बच्चे को पिज्ज़ा खाने की तुमने आदत डाली तो तुम्हारा बच्चा पिज्ज़ा ही होगा, याद रख लेना। ये सब नहीं, इम्प्रॉपर फूड करने से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो अब हमें क्या करना? अगर पहले तो बात यह है कि इन सब चीजों से हम अवॉइड करेंगे तो हमारे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी ही नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता हमारी गलतियों की वजह से बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का हो गया तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। ट्रीटमेंट क्या है मैं आगे बताऊंगा, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट जुमा में ट्रीटमेंट सी के बारे में बताऊंगा। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज जो ट्रीटमेंट है उसका हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करने का है। स्लीप स्टाइल, हम जो सोते हैं, हम जो खाते हैं, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं और हमारा हाइजीन सिस्टम है, ये सब जब तक हम चेंज नहीं करेंगे और इस ज़माने का जो फास्ट फूड का ज़माना है, ये इस अंदाज की हम ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और बच्चों को, हम अपने बच्चे को, एक ही बेटा है उसको काम करने नहीं देंगे, काम की आदत नहीं डालेंगे। जो पालने का हमारा स्टाइल है, जिस स्टाइल में हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उस स्टाइल में अक्सर बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज का शिकार होते ही हैं। जो फैमिलीज ये सब चीज़ों को जानती हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल उस तरह से उनकी तरबियत करते हैं जिससे वो बच्चे ब्राइट हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आइंदा जुमा उसके काजेज़ वो उसकी हम लाइफ स्टाइल क्या है हमारा जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं सारे पेरेंट्स से कह रहा हूँ, एक बात दरमियान में आपको कह रहा हूँ, कोरोना वायरस की वजह से पूरी स्कूल्स बंद हैं, मदरसे बंद हैं। आप ये समझते होंगे कि ठीक है मेरा बच्चा इस साल नहीं पढ़ा तो आइंदा साल पढ़ लेगा, इंशाल्लाह वो कोर्स इस साल नहीं पढ़ा तो आइंदा साल पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्कूल बंद है, मदरसा बंद है, लिहाजा आप अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, वो मोबाइल में, वो दूसरी चीज़ों के अंदर वो लगा हुआ है। ज़्यादा मोबाइल को इस्तेमाल करने की वजह से, मोबाइल से एडिक्शन की वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। एक तो वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का होगा, दूसरा ये होगा कि अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके जो पढ़ने लिखने की आदत, बिहेवियर था वो चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर अगर इस साल उसने किताब खोलकर नहीं देखा, वो बैठकर नहीं पढ़ा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठकर पढ़ने की आदत उसकी ख़त्म हो गई, मैं आइंदा जुमा इसके बारे में बताऊंगा, ख़त्म हो गई, उसको सर्केडियम रिदम कहते हैं, उसको मैं बताऊंगा आपको।
अगर खुदा ना खास्ता बच्चे की ये आदत चेंज हो गई, तो फिर जब नेक्स्ट ईयर स्कूल खुलेंगे तो आप अगर बच्चे को भेजेंगे तो बच्चा पढ़ाई की तरफ बिल्कुल मायल नहीं होगा। इससे ड्रॉप आउट्स ज़्यादा होने का ख़दशा है। इसलिए अपने घरों के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाइए, उनकी फ़िक्र कीजिए। और अगर कहीं ऑनलाइन क्लासेस 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी चल रही हैं तो कैसे भी सही ऑनलाइन क्लास के नाम से ही बैठकर थोड़ा सा पढ़ने की उसको आदत डाले। अल्लाह ताला हमको कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।